साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो गया है। आपसे डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन प्रश्नों की जानकारी तभी दे सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक आपको भी जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए आज की अपनी करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो देखिए, टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे करंट अफेयर के, जो हमने कल आपको कराए थे, आज हम आपको उसको रिवीजन करा देंगे। और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद हैं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो भी प्रश्न होंगे फुल डिटेल में जानकारी के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर, यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जी के, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होती है स्टैटिक जी के, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम कवर कराएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में फवाद मिर्जा ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग या फिर आर्चरी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि हॉर्स राइडिंग, यानी कि घुड़सवारी से संबंधित है फवाद मिर्जा। इन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के उपचार के लिए एम्फोटेरेसिन बी की नैनो फाइबर आधारित कोरल गोलियां किसके द्वारा विकसित की गई हैं? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी इंदौर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा अभी हाल ही में एम्फोटेरेसिन बी की नैनो फाइबर गोलियां विकसित की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को सेवा मुक्त किया जा रहा है? आईएनएस तलवार, आईएनएस सिंधुरक्षक, आईएनएस संध्यक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि आईएनएस संध्यक को अभी हाल ही में सेवा मुक्त किया जा रहा है। यह एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है जो कि आपका नौसेना से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर 6 जून टुडे करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में जारी टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन की सूची में सुशांत सिंह राजपूत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को पहला स्थान मिला है टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेंस की सूची में। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2020 की लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रतिष्ठित सूची में विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष हैं जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। तो जिनकी एज 40 वर्ष से कम है और लोगों को प्रभावित किया है, वो टॉप जो है 50 पुरुष कौन है उनके बारे में इस लिस्ट में बताया गया है। इस सूची में पहला स्थान एक दुर्लभ हस्ती सुशांत सिंह राजपूत को प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर विजय देवरकोंडा, तीसरे स्थान पर आदित्य राय कपूर और चौथे स्थान पर विक्की कौशल, 5वें स्थान पर दलकीर सलमान है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 5 तक पांचों नाम आपको याद रखने हैं। कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत इसमें चर्चा में बने हुए हैं, तो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, तो यह है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हिसाब की किताब लघु फिल्मों की एक श्रृंखला किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एम वेंकैया नायडू, अनुराग सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान या फिर पीयूष गोयल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा हिसाब की किताब लघु फिल्मों की एक श्रृंखला जारी की गई है। अब ये किससे संबंधित हैं और अनुराग सिंह ठाकुर किससे संबंधित हैं? आइए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेश, शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की हिसाब की किताब का शुभारंभ किया है। कॉमन सर्विस सेंटर्स ई गवर्नेंस द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण की एक भाग के रूप में विकसित हिसाब की किताब 5 मिनट की 6 लघु फिल्मों की एक श्रृंखला है। यह मॉड्यूल बजट और बचत के प्रकाश पर प्रभाव डालती है, यानी कि 6 जो है छोटी छोटी क्लिप बनाई है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम बजट पर मतलब बचत कर सकते हैं, किस तरह से देश का जो है बजट हम बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है।
5 मिनट की 6 लघु फिल्में यहाँ पर जारी की गई हैं अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। बस आपको इतना याद रखना है, हिसाब की किताब किसके द्वारा जारी की गई है, तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा जारी की गई है। अनुराग सिंह ठाकुर किस भाग के जो मंत्री हैं, वो हैं केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, तो यू टैब योजना किस यूटी के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च की गई है? अभी हाल ही में यू टैब योजना लॉन्च की गई है, तो कौन से जो आपके उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा जारी की गई है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख या फिर पुदुचेरी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर स्टार लगा लीजिए, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई है यू टैब योजना। आइए इस योजना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने 4 जून 2021 को लेह से यू टैब योजना की शुरुआत की है। यू टैब योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल में 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशनल टैब जो है वो प्रदान किए जाएंगे। टैब में पीडीएफ प्रारूप में 35 पुस्तकों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप हैं। 15 करोड़ रुपए की इस योजना से सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं कक्षा तक के कुल 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। तो 12,300 छात्रों को यहाँ पर योन टैब योजना के अंतर्गत जो है टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, एजुकेशनल टैबलेट होंगे। सारी उसमें ऐसे एजुकेशन वाले सारे मतलब ऐप उसमें इनेबल होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन उससे पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में ये योजना चालू की गई है। अगले प्रश्न पर देखिए, हाल ही में कोविड की वजह से किस ग्रां प्री को रद्द कर दिया गया? जैसा कि आपको पता है आईपीएल को रद्द कर दिया गया था, ठीक है, उसको कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वैसे ही अभी हाल ही में आगे होने वाली कौन सी ग्रां प्री को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है? कैनेडियन ग्रां प्री, सिंगापुर ग्रां प्री, मैक्सिको ग्रां प्री या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सिंगापुर ग्रां प्री को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। अब चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं कि कहाँ पर इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, तो सिंगापुर ग्रां प्री 2021 को कोविड की दूसरी लहर की वजह से रद्द कर दिया गया है। फार्मूला 1 रेस के प्रतिष्ठापित स्थानों के बारे में आकलन किया जा रहा है। अभी सोचा जा रहा है कि इसको कहां पर और कराया जा सकता है। यह रेस तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जा सकती है। इन 3 देशों में कहीं पर भी आयोजित की जा सकती है। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि माइकल शुमाकर का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस से जो है माइकल शुमाकर का संबंध है। अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में 3-4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है माइकल शुमाकर का संबंध फार्मूला 1 रेस या फिर ग्रां प्री रेस से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन स्पैग-9 किसके द्वारा विकसित किया गया है? आइए देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एम्स के द्वारा या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। किसके द्वारा स्पैग-9 को यहाँ पर विकसित किया गया है, जो भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन है? सही आंसर है सी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के द्वारा ये जारी किया गया है, NII के द्वारा। आइए NII के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा विकसित स्पैग-9 एंटीजन को ट्रेडमार्क मिल गया, यानी कि यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि यह भारत का पहला ट्यूमर एंटीजन है। ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन स्पैग-9 की खोज 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी, जो NII में कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका एंटीजन पहला बनाया गया भारत में, उसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर अनिल सूरी ने खोज की थी। यह ट्रेडमार्क मिलने के बाद में अब इसका उपयोग स्तन कैंसर में भी किया जा सकता है। किसका? स्पैग-9 एंटीजन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 4 जून, 3 जून, 2 जून या फिर 5 जून को? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। अब इसकी थीम क्या है और किस लिए ये महत्वपूर्ण है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी हम कल ही आ रहे थे ग्वालियर से, तो हमने देखा कि मतलब कि लोग लगे हुए पौधे को उखाड़ करके फिर से उसी पौधे को लगा रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये क्या पौधारोपण कर रहे हैं? फ़ोटो खींच करके डाल रहे हैं। तो ऐसे पौधारोपण करने से क्या फ़ायदा? मतलब जो एक पहले से लगा हुआ पौधा है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, आपने उसको उखाड़ा, उसको फिर से अपनी सेल्फी के चक्कर में दोबारा आप उसी को लगा रहे हैं, है ना? तो मतलब कोई भरोसा नहीं है लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? तो री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर इस वर्ष की थीम है। याद रखिएगा, री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर जो है वो 2021 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक मेजबान इस बार पाकिस्तान को बनाया गया है। हर साल जो है एक देश को वैश्विक मेजबान बनाया जाता है, इस बार पाकिस्तान को वैश्विक मेजबान बनाया गया है विश्व पर्यावरण 2021 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है 6 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की है? पोषण कार्यक्रम, अंकुर कार्यक्रम, बाल विद्यार्थी योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर विधिवत रूप से कर दी गई है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करके अंकुर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया है। पूरे प्रदेश में शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी और चयनित जिलों के 5 प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने आपको अंकुर परियोजना के बारे में बताया था कि क्या है अंकुर परियोजना। आइए और आपको पूरे इस प्रश्न को कर लेते हैं। तो वायुदूत ऐप के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 14,000 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया है। इसमें क्या था, इसमें आपको एक पौधा लगाना है और पौधा लगाते वक्त की फोटो और पौधे के जब पौधा बड़ा हो जाए, 1 साल का हो जाए, उसकी बाद की फोटो आपको वायुदूत ऐप पर अपलोड करनी है। उससे क्या होगा, फिर आपकी जो आपका पौधा है उसको चुना जाएगा 100 प्रतिभागियों को यहाँ पर चुना जाएगा। अच्छे किसने प्रयास किए हैं अपने पौधे को बड़ा करने में, ग्रो करने में, और जिसका पौधा यहाँ पर अच्छा रहेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा इस अंकुर परियोजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, तो स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में। अब ये स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। स्वामित्व योजना का संबंध अधिकार अभिलेख तैयार करने से। अभी सर अधिकार अभिलेख कैसे तैयार किए जाएंगे? तो देखिए, स्वामित्व योजना के अंतर्गत भारत के सभी गांवों की ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी आवंटित भूमि के हिसाब से आसानी से ऋण प्रदान किया जा सके। यानी ड्रोन के माध्यम से देखे जाएंगे किस किसान के पास में कितना खेत है, फिर उसी के हिसाब से उसको ऋण प्रदान किया जाएगा कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए। और मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? ग्वालियर, इंदौर, लखनऊ या फिर वाराणसी? आइए आंसर देख लेते हैं। एनटीपीसी में ये बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने इसको अपने वीडियो में कवर किया है। सही आंसर भी, यानी कि इंदौर यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए कुछ जानकारी। लगातार चौथी बार इंदौर को भारत की सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। तो दोनों आपको याद रखना है, पहले स्थान वाला भी, दूसरे वाला भी, और तीसरे स्थान का भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहले स्थान का कई बार पूछा जा चुका है, तो दूसरा और तीसरा स्थान अब पूछा जा सकता है। दूसरे पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष संगठन ने एकल मिशन में 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नासा, रॉसकॉस्मोस, स्पेसएक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि स्पेस एक्स ने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है 143 उपग्रहों को लॉन्च करके। देखिए, अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले एक साथ सबसे अधिक उपग्रहों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड भारत की इसरो के नाम था, जिसने 2017 में 104 सैटेलाइटों को यहाँ पर लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदू धर्म? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। ठीक है, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया, तो याद रखिएगा, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कल हमने आपसे पूछा था कि मेरी 51 कविताएं किस प्रसिद्ध लेखक की कविता संग्रह है? तो सही आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो देखिए, राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। शैलेंद्र चौधरी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। साक्षी द्विवेदी ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी। दीप्ति द्विवेदी ने काफ़ी सही जानकारी दी है। उसके बाद प्रमीला प्रजापति ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। हरीश बाबू ने बिल्कुल सही बताया है। जितेंद्र भारद्वाज ने बिल्कुल सही बताया है। संध्या स्वामी ने बिल्कुल
बिल्कुल सही बताया, पूजा दांगी ने बिल्कुल सही बताया, उसके बाद में शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और एक दूसरे के कमेंट को जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि हर एक अपने बारे में एक अलग ही चीज़ यहाँ पर ढूंढ करके सर्च करके लेकर के आता है। ठीक है, तो कमेंट पढ़ लिया कीजिए एक दूसरे की, जिससे कि आपकी जानकारी यहाँ पर इंटरचेंज हो जाया करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, तो आज का प्रश्न है, इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, दोनों शहर जो है एक ही शहर, दोनों जो है एक ही शहर में स्थित है। इन्हें नवाबों का शहर भी कहते हैं। अब बाकी आप सर्च करके बताइएगा कि कहाँ पर इमामबाड़ा स्थित है। ठीक है, बाकी आपको बता दें, हम डेली सुबह जो है 12:30 बजे MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। प्रमुख आयोग की प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद में हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी और अन्य सभी यूनिट के प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम फिक्स हो गया है, यानी कि 25 जुलाई को आपका एग्जाम होना ही होना है, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, और डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट, रोज़ सुबह हम आपके लिए करंट अफेयर और रोज़ दोपहर में आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।